चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है खेल मित्र पे। आज एक और गेस्ट के साथ हम आपके सामने आए हैं। हर संडे टू संडे हम आपसे प्रॉमिस करके जाते हैं कि हर बार एक गेस्ट आपके पास ऐसा लाएंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वही वादा पूरा करते हुए आज की मैं गेस्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उनका नाम है प्रिया वृंदा। स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट है, साथ ही फाउंडर है विन विदिन की। साइकोलॉजिस्ट फॉर इंडियन यूथ बॉक्सिंग टीम भी है और एक बहुत अच्छी इंसान है जो बहुत कुछ टिप्स देती हैं, सभी स्पोर्ट्स पर्सन को पर्सनली भी हेल्प करती हैं, जितना हो सके आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करती है लोगों की, सिर्फ मेंटली उन्हें और ज़्यादा स्ट्रांग करने की, उन्हें एक रास्ता दिखाने की। कई बार ऐसा टाइम आता है लाइफ में कि हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, तो प्रिया वृंदा हमारे बीच में वही इंसान है जो वो उम्मीद की किरण लेके कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में आई हैं और अभी भी आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो ऐसी इंसान से मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ। प्रिया जी को मैं ऐड करवाती हूँ यहाँ पर और उनसे बातचीत शुरू करती हूँ। मीनवाइल जितने भी लोग यहाँ पर हैं और कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, स्पेशली द स्पोर्ट्स पर्सन जिनको कुछ भी अगर अभी कुछ इशू है और वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं और हमारी आज की गेस्ट उन्हें आंसर्स जरूर करेंगी। तो मैं उन्हें ऐड करती हूँ और आज के मैं इंतजार कर रही हूँ कि प्रिया वृंदा ज्वाइन करें। हाय प्रिया। Hi, thank you so much. That was a lovely introduction. थैंक यू, यू ऑलवेज वेलकम एंड यू डिजर्व इट एक्चुअली। Thank you. Thank you यू so आर यू much. आर ग्रेट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लाइक रियली जितने लोगों का आप मदद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बाकी चीजों से मदद नहीं चाहते, बट मेंटल हेल्थ ऐसी होती है कि अगर कोई आदमी हमें जरा सा भी मदद कर दे, इट्स लाइक एज इफ वी फाउंड द वे फॉर लाइफ। तो आप बहुत बड़ा काम कर Absolutely. रहे हो इस समय। Thank you. Absolutely. That's my intention that I'm able to, deliver it with my best beliefs. But यस, let's see how it happens. ओके। सो शुड आई कॉल यू प्रिया वृंदा और प्रिया? As you wish. It's supposed to be one name. It's Priya Vrinda, but as you're comfortable. Okay, so I'm seeing that most of the people are writing you Priya, Priya, and Priya ma'am and all. Okay. Yeah, I think you're famous with the Priya ma'am name. Yeah, I think कुछ internet issues आई हैं. Hanji. You can hear me? Yeah, absolutely I can. Okay. So यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे questions हैं. I'll be keeping this show in Hindi because most of the listeners are like from the Hindi background and they want to listen to us in the Hindi. So I'll be बिल्कुल asking more of हिंदुस्तान the के हैं हम. questions in Let's Hindi. stick to हिंदी. Exactly. जरूर. Yeah. So I'll be asking you many questions यहाँ पर. कई सारे questions हैं यहाँ पर जो कई सारे sports person ने भी भेजे हैं और कई लोगों ने यहाँ भी भेजे हैं. So I'll be asking multiple questions to you and let's try to help as many people as we can. Already you are helping and थोड़ा सा और करा जाए आज. Sure. Let's move. यस, ओके। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती क्या है, जो लोगों को नहीं पता उनके लिए। आप और मैं जानते हैं, ऑब्वियसली आप हेल्प कर रहे हैं और आपने हमें बता दिया तो हम भी जानते हैं, बट यहाँ पर कई लोग हैं जिन्हें नहीं पता, उनके लिए क्या आप बता पाएंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जो परफॉर्मेंस के एक एथलीट के और उनकी ओवरऑल वेलबींग से डील करता है। देखिए, जैसे अब हमारे पास कोचेस होते हैं जो हमें टेक्निकली ट्रेन करते हैं, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं जो हमें फिजिकली ट्रेन करते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमें मेंटली ट्रेन करता है, बिकॉज हमें पता है हमारा माइंड एक इक्वल रोल प्ले करता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक वो ब्रांच है जो हमारे माइंड के एस्पेक्ट्स को डील करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एक एथलीट की ओवरऑल वेलबींग, कि अगर एक एथलीट खुश है, उसको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो एक उसको डील करते हैं। उसके साथ साथ अगर वो जिस भी परफॉर्मेंस के लेवल पे हैं उनको हम और बेटर कैसे बनाएं, बिकॉज स्पोर्टिंग करियर इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, राइट, एंड वी ऑलवेज वांट टू गेट बेटर, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। तो उसमें हम उनकी एथलीट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस कैसे करें। सो बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ओवरऑल वेलबींग को और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट को, इन दो चीजों पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी आंसर्ड। मैं पूछने वाली थी उसमें आपने सब कुछ कवर कर लिया। आई वाज आस्किंग कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं उसमें मेंटल
हेल्थ के लिए, मेंटल ट्रेनिंग के लिए आपने बता ही दिया कि अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स रहती है बेसिकली, कि यस, कैसे उसमें बेटर मैं करना तब थोड़ी बहुत आई जस्ट ब्रीफ यू अप अबाउट आवर टेक्निक्स, है ना। तो साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम जैसे एक एथलीट के गोल सेटिंग्स में उनको विजुअलाइजेशन होता है, बहुत ऐसी टेक्निक्स, जैसे क्या होता है कभी कभी कोच और एथलीट का अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यू नो, उनमें बहुत कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे फिर पेरेंट्स के साथ अगर एथलीट्स के कभी इशू आता है, बहुत प्रेशर आता है, तो उन चीजों में, कभी जो एलीट एथलीट्स होते हैं उनमें मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, तो उन चीजों में तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है ना, एक एथलीट के थॉट स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन करने में काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर वो चीज जो एक एथलीट को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यू नो, उन चीजों को बहुत ज्यादा रैशनली लेना और उन चीजों के लिए एथलीट को ट्रेन करना कि एवरी ट्रेनिंग सेशन में वो कैसे अपना ऑप्टिमम बेस्ट दें। तो उन बारीकियों पे हम एथलीट्स के काम करते हैं। ओके, सो दूसरा सवाल मेरा यहीं से, आपके क्वेश्चन से दूसरा ही क्वेश्चन आया कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से आप ट्रेन करते हैं। मैं जानना चाहूंगी, सबसे इनिशियल स्टेप पे बात करते हैं, कब आपको लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को आना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट के पास, या वो मदद ले सकते हैं? वो बिल्कुल एक इनिशियल पॉइंट, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, अगर मेंटल हेल्थ होती है या डिप्रेशन हो रहा है, सो वी आर नॉट दैट फ्रैंक, बाहर नहीं जाते। पता नहीं, ये मेंटालिटी शायद हमें चेंज करने की बहुत जरूरत है हम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि जैसे हमारा पेट में प्रॉब्लम है हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दिल में प्रॉब्लम है ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट से है। तो जब दिमाग पे इश्यूज हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो हम क्यों डॉक्टर के पास नहीं जाते? उसे थोड़ा एक शेमफुल नजर से देखा जाता है। तो अब आप यहाँ पर हैं, तो आपके हिसाब से कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इनिशियल स्टेप पे ही आपको हेल्प की जरूरत है या आपको आना चाहिए एक्सपर्ट के पास, मे बी दैट कैन इम्प्रूव समथिंग, नो? तो वो कौन सी स्टेज आपको एब्सोल्युटली लगती है कि वो इनिशियल क्या है? ठीक है। सी, इन जो बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पहले तो हम कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो सिर्फ एक क्यूरेटिव साइंस नहीं है, वो एक प्रिवेंटिव साइंस भी है। हैविंग सेड दैट, इट मींस कि जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी के बाद अगर हम जाएंगे, दैट मीन्स हम एक प्रॉब्लम, एक इशू को क्योर करने जा रहे हैं। बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम ऐसे भी एथलीट्स को ट्रेन करते हैं कि हम उनको प्रिवेंट करना सिखा रहे हैं कि ऐसा कभी भी टाइम ही ना आए कि हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल इलनेस हो जाए। तो उसमें क्या होता है, एथलीट्स को देखो, जब अब एक एथलीट फिजिकली अपने आप को ट्रेन कर रहा है, यू नो, दैट इज, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ट्रेन आवर माइंड ऑल्सो। जैसे क्या होता है बहुत ज्यादा मिक्स मार्शल आर्ट में, या अगर हम देखें यू नो चाइनीज और इन सब यू नो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, ये लोग जब एथलीट को पहले बाद में खेलना सिखाते हैं, बाद में उनको किक सिखाते हैं, वो सबसे पहले उनका माइंड कंट्रोल करना सिखाते हैं, उनके ब्रीदिंग पे फोकस करना करवाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनके माइंड को पहले ट्रेन कर रहे हैं, फिर उनको फिजिकली ट्रेन कर रहे हैं। तो मतलब वी कैन ऑलवेज स्टार्ट ट्रेनिंग आवर माइंड साइमल्टेनियसली जब हम अपने आप को फिजिकली ट्रेन कर रहे हैं। बट बात बस इतना होता है कि वो इंटेंसिटी डिफर करता है। जैसे अगर हम यंग एथलीट्स के साथ काम कर रहे हैं, जूनियर्स के साथ, सब जूनियर्स के साथ, तो उनको जो हम टेक्निक सिखाएंगे वो बहुत डिफरेंट होंगी। हम उनको लाइफ स्किल्स सिखाएंगे, हम उनको यू नो हम उनका प्रायोरिटाइज ठीक करना सिखाएंगे कि यू नो व्हाई आर वी प्लेइंग जस्ट फॉर फन, यू नो, हर दिन की एक्टिविटीज में मेकिंग देम अ बेटर प्लेयर, ताकि वो जब 2-3 साल बाद वो एक ऐसी स्टेज पे आए जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बढ़े, तो उनकी अप्रोच